मध्य प्रदेश की 100% सही खबरें देखने के लिए एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए मध्य प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरें। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के पहले दिन 24 फरवरी सोमवार को 22,50,657 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और एमओयू हुए हैं। इससे प्रदेश में 13,43,468 रोजगार मिलेंगे। अकेले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 5,21,279 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और एमओयू हुए हैं। एनएचएआई के साथ 1 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। इससे 4,010 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं पर काम होगा। जीआईएस में शामिल होने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। वह पुराने एयरपोर्ट से मानव संग्रहालय जाएंगे। दोपहर के वक्त पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए हैं। डायवर्सन प्लान यात्री बसों, भारी वाहनों और 2-4 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग तैयार किया है। मानव संग्रहालय से 5 किमी के दायरे में ड्रोन पर भी पाबंदी लगाई गई है। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए शहर की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। केंद्र सरकार यह बसें उपलब्ध करा रही है। पीथमपुर में आयशर कंपनी इन बसों का निर्माण कर रही है। इनका संचालन ग्रीन सेल मोबिलिटी लिमिटेड करेगी। बीसीएलएल नोडल एजेंसी होगी। इन बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन सहित डिपो बनाने का काम ग्रीन सेल कंपनी ही करेगी। खंडवा कृषि उपज मंडी में सोमवार को गेहूं की बम्पर आवक रही। इस दौरान नीलामी में 700 वाहन शामिल हुए। वहीं करीब 250 वाहन शाम 5 बजे बाद भी कतार में लगे रहे हैं। मंडी में गेहूं की कुल आवक 27,000 क्विंटल थी। ये 3,010 रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम मूल्य पर बिका है। शराब दुकानें के रिन्यू से ही भोपाल आबकारी विभाग को 611 करोड़ रुपए की आमदनी हो गई है। विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 1,073 करोड़ रुपए का लक्ष्य सिर्फ दुकानों का ठेका देने पर रखा है। अब तक 35 समूहों की 87 दुकानों में से 19 समूहों की 49 दुकानें रिन्यू हो चुकी हैं। अब 16 समूहों की 38 दुकानों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। विभाग ने इससे 466 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। खजुराहो में महाशिवरात्रि उत्सव की धूम शुरू हो गई है। 3 दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत सोमवार शाम को हल्दी और मंडप कार्यक्रम से हुई। इस दौरान 50,000 लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। नगरवासियों ने कार्यक्रम में जमकर नृत्य किया। रत्नागिरी तिराहा से रायसेन के मोरीकोड़ी के बीच 42 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। अभी सड़क 2 लेन है। केंद्र की भारतमाला परियोजना के तहत इसे 4 लेन किया जा रहा है। रत्नागिरी तिराहा से 200 मीटर बाद ही एक फ्लाईओवर बनाने की योजना है, जो करीब 2 किलोमीटर सिद्धार्थ लेक सिटी के पास लैंड होगा। दूसरा फ्लाईओवर भी भोपाल जिले में ही है, जो कोकता चौराहा के ऊपर से गुजरेगा और 100 मीटर लंबा होगा। भोपाल के मानव संग्रहालय में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन 22.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 13,43,000 नौकरियों की उम्मीद बंधी है। हालांकि ये नौकरियां निवेश प्रस्तावों के जमीन पर उतरने के बाद मिलेंगी। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। जबलपुर में एक शातिर साइबर ठग ने कॉलेज का टीचर बनकर छात्रा को फोन किया और फीस वेरिफिकेशन के नाम पर ओटीपी हासिल कर उसके व्हाट्सएप को हैक कर लिया। इसके बाद छात्रा के दोस्तों को मैसेज भेजकर फीस के लिए पैसे मांगे और हजारों रुपए ठग लिए। सफाई में लगातार 7 बार नंबर 1 का खिताब हासिल कर चुके इंदौर ने 8वीं बार भी नंबर 1 बनने के लिए तैयारी कर ली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की शुरुआत 20 फरवरी से हो चुकी है। इस समय छोटे शहरों में सर्वे चल रहे हैं, जबकि बड़े शहरों का सर्वे अगले चरण में किया जाएगा। सर्वेक्षण 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। इंदौर इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं है, बस शहरवासियों को सफाई पर खुलकर फीडबैक देना है। खंडवा में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर करीब 2 लाख श्रद्धालु नर्मदा स्नान करेंगे। इस बीच इंदौर हाईवे पर भारी ट्रैफिक रहेगा। इसे देखते हुए कलेक्टर ने इंदौर से खंडवा की ओर आने जाने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान करीब 30 घंटे तक पाबंदी रहेगी। भारी वाहनों को खरगोन होते हुए खंडवा जिले में देशगांव के लिए डाइवर्ट किया है। मानव तस्कर और देह व्यापार कराने वाले गिरोह की परतें लगातार खुल रही हैं। गिरोह की सक्रिय महिला एजेंट पूजा उर्फ जोया को कोर्ट ने 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर दिया है। इस दौरान महिला एजेंट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
11 मार्च से सोमवार से शनिवार रात 7:30 बजे से सोनी सब पर वीर हनुमान नामक सीरियल का प्रसारण शुरू होगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में इसकी लॉन्चिंग के मौके पर आसमान में भगवान हनुमान की दिव्य जीवन यात्रा की भव्य 3D होलोग्राफिक प्रस्तुति की गई, जिसे देखने के लिए सीरियल के सभी एक्टर सहित बाल हनुमान बना कलाकार भी मौजूद था। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मौसम नरम गरम बना हुआ है, इसमें बदलाव भी हो रहा है। ऐसे में वायरल व सर्दी खांसी आम बात है। अब तक यह मान्यता रही है कि सर्दी खांसी में यदि इलाज भी नहीं कराया जाए तो यह 1 सप्ताह में खुद ठीक होने लगती है। लेकिन इस बार यह मान्यता खत्म हो रही है, क्योंकि इस बार इलाज कराने के बावजूद भी तबीयत ठीक होने में 20 दिन लग रहे हैं। बुखार भी हफ्ता 10 दिन तक चल रहा है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बंगाली बाघिन जमुना ने 3 शावकों को जन्म दिया है। शावकों जन्म से इंदौर जू प्रबंधन काफी खुश है। बाघिन जमुना के साथ ही शेरनी सुंदरी ने भी 2 शावकों को जन्म दिया है। वहीं हिप्पोपटेम्स ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है। होलकर साइंस कॉलेज में सोमवार को छात्र नेताओं ने जमकर गुंडागर्दी की। छात्र नेताओं ने पहले तो निजी कोचिंग संस्थान से प्रायोजित होली मिलन समारोह के पोस्टर लगा दिए। जब प्राचार्य ने ये पोस्टर हटवा दिए तो 150 से ज़्यादा फैकल्टी को यशवंत हॉल में बंद कर दिया। बाहर गेट पर लकड़ी लगा दी ताकि कोई बाहर ना आ सके। महाकुंभ में संगम स्नान करती महिलाओं के वीडियो ऑनलाइन बेचने के मामले में बड़ी बात सामने आई है। इसमें प्रयागराज के चंद्र प्रकाश फूलचंद के अलावा और भी यूट्यूबर्स शामिल हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये सभी वीडियो बनाने में यूट्यूबर्स ने युवतियों और महिलाओं की मदद ली। महाकुंभ का आज 43वां दिन है। मेला खत्म होने में 2 दिन और बचे हैं। आज बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का जमावड़ा है। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, रवीना टंडन ने संगम में स्नान किया। कैटरीना अपनी सास तो रवीना अपनी बेटी राशा के साथ पहुंची हैं। क्या आपको पता है कि किचन में रखा बेकिंग सोडा सिर्फ बेकिंग या पकौड़े को नरम और स्पंजी बनाने के काम नहीं आता है। यह सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी चुटकी में हल कर सकता है। अगर पेट में गैस या एसिडिटी हो रही है तो 1 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच बेकिंग सोडा ले लीजिए। कुछ ही मिनटों में आपकी सारी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। इंदौर के एक स्टार्टअप को $3 मिलियन की सीड फंडिंग मिली है। यह फंडिंग सिंगापुर की 2 प्रमुख कंपनियों ने दी है। यह स्टार्टअप AI सेक्टर में काम करता है। 2022 में शुरू हुए इस स्टार्टअप ने अब तक 15 से ज़्यादा AI मॉडल तैयार किए हैं।